नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 2024 चुनाव के लिए हर एक फ्रेंड जरूरी होता है और ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो 28 गठबंधन गुटों से मिलकर एक दल बना था वो धीरे धीरे टूटता जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ जो 38 गठबंधन से जुड़ा हुआ एनडीए का गुट था वो बढ़ता जा रहा है। आज समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर 11 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिसको देखकर तो यही लगता है कि कांग्रेस पार्टी का कहीं ना कहीं इस चुनाव से पहले ही कोलैप्स होना तय हो गया है। अखिलेश यादव साहब कहते हैं जब तक सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत नहीं होगी तब तक भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल नहीं होंगे। और 11 सीटों पर आज उम्मीदवारों का घोषित होना, इससे पहले 16 सीटों के उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं। कैसे देखते हैं क्या होने वाला है 2024 में, और जिस तरीके की राजनीति आजकल चल रही है युवाओं की राय क्या है जानने के लिए कनॉट प्लेस आ चुके हैं। उनसे जानते हैं, बात करते हैं क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर। 2024 का चुनाव नजदीक है। जो 28 गठबंधन का दल था वो कम होता जा रहा है। नीतीश बाबू चले गए, जयंत चौधरी चले गए, तो प्रधानमंत्री मोदी का जो गुट है वो बढ़ता जा रहा है। कैसे देखते हैं इसको, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने आज फिर 11 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। देखिए, कई विभीषण जो है ना वो निकल चुके हैं इंडियन अलायंस से और कई विभीषण अभी भी रह गए हैं, वो धीरे धीरे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, अखिलेश यादव ने जो अनाउंस कर दी ना अपनी जो 11 बंदों की सांसद की टिकट उन्होंने कर दिया, अच्छा किया, क्योंकि उनको पता है कि जिसका मुखिया ही हथियार डाल चुका है उसके साथ चलने में कोई हमारा फायदा नहीं है। और जो अखिलेश यादव वो तो वैसे ही फायदे की राजनीति करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम पिछले टाइम उनके टर्म में दे चुके थे, मुलायम सिंह के टाइम पे जैसे कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाई गई, लाठियां चलाई गई, तो वो किसी से छुपा नहीं है, वही खून तो खून है, वो भी उसी पे ही चल रहे हैं। जैसे सोनिया गांधी ने हथियार डाले, नई सांसद की टिकट लड़ रही और राज्यसभा का नामांकन भराई। राहुल गांधी जी पहले ही अमेठी छोड़ करके केरला भाग गए थे। इनके कई सदस्य नीतीश जी, पलटू राम, वो दोबारा पहुंच गए हैं। तो ऐसे जितने जयंत चौधरी जी आ गए, तो ऐसे कितने नेता भी टूट रहे, कमलनाथ, ये सब निकल रहे हैं इनके झुंड में से। और ये सोच रहे हैं कि भाई इनको छोड़ेंगे, ये ध्वस्त हो चुकी है। जैसे डायनासोर विलुप्त हुए ना, कांग्रेस भी विलुप्त होने वाली है। तो उसमें तो जितने ये भाग सकते हैं ना भगोड़े, ये भाग रहे हैं। और ऐसे ही हाल होना है इनका ना। इनको अखिलेश को भी आपको बता रहा हूँ, इसको भी ये चाहे 11 सीटें अनाउंस करे, चाहे 20 करे, चाहे 50 के 50 पे ये खड़ा भी कर देगा ना, अगर ये 10 सीटें भी ले जाए यूपी के, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। चलिए, जिस तरीके से राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे अभी आरोप लगाया कि यूपी पुलिस का पेपर हुआ है वो लीक हो गया है, उसको लेके कह रहे हैं कि जो सरकार है, जो राज्य की सरकार है, वो काम नहीं कर पा रही है, बदलाव चाह रही है, महंगाई और किसानों के मुद्दे पे क्या रहा है। जिस तरीके से आंदोलन किया जा रहा है, उग्र होता जा रहा है दिन प्रतिदिन, क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी आंदोलन जब वो उग्र होता है ना तो वो आंदोलन नहीं रहता है, पहली बात। और आंदोलन का मतलब क्या होता है, इसी देश के अंदर अन्ना आंदोलन भी हुआ था जिसमें से केजरीवाल जी निकले। क्या उस अन्ना आंदोलन से आम जनमानस को कोई दिक्कत हुई थी? किसी के घर में कोई पेशेंट है या कोई मरीज है या किसी न किसी इमरजेंसी काम से कहीं आना जाना है, क्या उसको दिक्कत हुई थी? नहीं। तो आपके बीच के ही लोग हैं, आपके पड़ोसी राज्य के लोग हैं, आपके भी लोग हैं। आज मुझे ही दिल्ली से अलीपुर जाना तो मैं जा नहीं पा रहा हूँ, इतने बैरियर लगा दिए गए। क्यों? किसान दिल्ली कूच कर जाएंगे। वहां से किसी ने आना है अभी पालमपुर से, वो नहीं आ पा रहा, अंबाला के ऊपर बैठे हुए हैं, ये कहां से आए? और जहां से रास्ता मिल रहा है वह सैकड़ों घंटों का जाम है। तो आप ये देखो, अब अपने ही लोगों को तकलीफ दे करके काय का आंदोलन चला रहे हो। आंदोलन चलाने के लिए ग्राउंड होता है। क्या पंजाब में, हरियाणा में कोई बड़ा ग्राउंड नहीं है जैसे यहाँ रामलीला मैदान है? आप यहीं आना चाहते हो। दूसरी बात क्या है, देखो, ये आम जनता के दिमाग में भी एक चीज आ चुकी है कि अगर हम कहते हैं ना उन्हें आने दो, बॉर्डर क्यों बना दिया गया है? कि देश के किसान है, कोई बाहर से थोड़ी ना आ रहे हैं। लेकिन वो सामने वाला प्रश्न चिन्ह उठा देता है कि भैया जैसे लाल किले में पिछली बार हुआ था, तुम गारंटी लेते हो? हम चुप हो जाते हैं। वो कह रहे हैं पहले तो लाल किले था, अब ये सांसद में जाकर के लगा देंगे, तुम गारंटी लेते हो? और अगर सरकार सख्ती अपनाएगी, लाठीचार्ज करेगी या गोलियां चलवा देगी, फिर तो वो पक्की तानाशाही हो गई, जैसे पिछली सरकारें क्या करती थी। अभी हाल ही में गहलोत सरकार ने क्या किया था किसानों के ऊपर, मान सरकार ने क्या किया पंजाब के ऊपर, लाठियां चला दी, सब कुछ चला दिया। आज ये इनके नुमाइंदे इनके हित के बन करके आ रहे हैं, तो तब क्यों नहीं दिया इनको न्याय? क्यों इनको बलगला रहे हो? और सरकार जो ले रही है ना, वो बाकी लोगों का भी देख रही है। इस देश के अंदर वो लोग भी हैं, अगर कल को उनको कोई हानि पहुंचती है, नुकसान पहुंचता है, उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? अगर लाल किले पे दोबारा ऐसी हरकत होती है और विश्व स्तर के ऊपर हमारी बेइज्जती होती है, इमेज खराब होती है, तो उसका खामियाजा कौन देगा? आज दुनिया के देश मोदी के आगे झुक रहे हैं, तो आप क्या चाहते हो कि वो देश जो प्रधानमंत्री मोदी आगे झुक रहे हैं, वो क्या कहे कि अपने देश में अपना लाल किला तो बचा नहीं पाया? चंद लोगों ने लाल किले पे जाकर के केसरिया लहरा दिया, ये उनको तो करनी, तो ये थूथू हमारे देश की बदनामी है या इसमें अच्छाई होगी? तो आप अगर देश हित का सोचने वाले हो,
देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति आपकी संवेदना है तो कम से कम हित की बात सोचो। आपको क्यों उग्र होकर के इतने सारे ट्रैक्टर लेकर के आना है? क्या रेलें नहीं आ रही, बसें नहीं आ रही? जाओ रामलीला मैदान है, जंतर मंतर, वहां जाओ। क्या रेलों में रोक रहे हैं आपको पकड़ पकड़ के? नहीं ना। आपने 20-20, 15-15 लाख के जो ट्रैक्टर ला रहे हो, उल्टा अपनी बदनामी करा रहे हो। सबको लग रहा है जो किसान इतना असहाय है, इतना गरीब है, वो 20-20, 25-25 लाख के ट्रैक्टर कहां से ला रहा है? ये शराब की बोतलें निकल रही है, कहां से आ रही है? इनको लठ मार के भगाओ। जो कह रहे हैं हमें पाकिस्तान से जोड़ दो, खालिस्तान से जोड़ दो, जो आपके आंदोलन के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, इनको वहीं पे लात मारो मीडिया के आगे और भगाओ। तो अगर ये आपके साथ है तो इट मींस है कि ये इनकी मांगे जो हैं वो एमएसपी की नहीं है। एमएसपी तो बहाना है, मेन जो अंदर रणनीति है वही है। बाकी राजनीतिक मुद्दा देने के लिए राजनीतिक पार्टियां आपके साथ जुड़ी चुकी हैं। लेकिन जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट मिल रहा है, राहुल गांधी ने कह दिया कि हमारी सरकार आएगी तो हम पूरी एमएसपी दे देंगे। आरक्षण को लेकर भी बात करते हैं, कह रहे हैं 50% जो आरक्षण है उसको उखाड़ फेंकेंगे। और एमएसपी की जो बात की जा रही है, कह रहे हैं दे दो, समस्या क्या है? अगर वो अपने हक की बात कर रहे हैं किसान, तो केंद्र सरकार को देने में क्या समस्या आ रही है? क्या राहुल गांधी जी आदरणीय मनमोहन सिंह जी से ज्यादा पढ़े लिखे हैं? क्या राहुल गांधी जी उनसे बड़े अर्थशास्त्री हैं? जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने बोला था एमएसपी किसी का बाप नहीं लागू कर सकता, एमएसपी इस देश में आ ही नहीं सकती, तो आप उनसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उनसे ज्यादा आपको समझ है। पूरी दुनिया में एमएसपी कहीं नहीं है, आपको भारत में ही क्यों मुद्दा उठाना है एमएसपी का? या तो आप कह दो मनमोहन सिंह जी हैं वो अनएजुकेटेड बंदे थे, वो अर्थशास्त्री नहीं थे, मैं बाहर से पढ़ के आया हूं, मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है और मेरी सरकार आएगी मैं लागू करूंगा। अरे जब आपकी सरकार थी तब आप लागू नहीं कर पाए, अब क्यों जनता को मूर्ख बना रहे हो? क्यों जनता को मूर्ख बना रहे हो अपनी राजनीति के लिए? आपकी सरकार राजस्थान में थी, राज्य सरकारों से उन्होंने मुआवजा माफ करने की अपील करी थी, तुम्हारे गहलोत सरकार ने लट्ठी लठ बजवाए थे, क्या वो किसान नहीं थे? मान सरकार ने पंजाब में पगड़ियां तक उनकी गिरा दी, लट्ठी लठ बजाए, तब वो किसान नहीं थे? आज अगर वो 2024 के चुनाव को देख करके मुद्दा बना रहे हो आप लोग कि भैया शायद मोदी का जो सीटें हैं वो कम कर देंगे या सरकार पलट देंगे, सर अब वो वाले मोह नहीं है। आप देखो 2020 के अंदर जब किसान धरने पे था तो हर बंदा उनके साथ सिंपत्ति के तौर पे खड़ा था। क्या आज आपको वो जनता दिख रही है? नहीं दिख रही, क्योंकि जनता को समझ आ गया है कि एमएसपी है क्या। एमएसपी इनसे पूछिए एमएसपी से देश को कितना नुकसान है। हमारे टोटल देश की जो अभी के डेट में जो हमारी जीडीपी है, जिसमें हमारा साल का जो बजट है वो है 45 लाख करोड़ का, और अगर गवर्नमेंट एमएसपी को लागू करती है तो आपको 40 लाख करोड़ की जरूरत है। और आप उम्मीद करते हो कि आपको यहाँ पे सड़कें भी अच्छी चाहिए, हॉस्पिटल भी अच्छे चाहिए। और पहली बात तो मुझे ये बताओ, ये जो एमएसपी मांग रहे हैं उनको एमएसपी की जरूरत क्या है? मर्सिडीज बेंज में आते हैं, स्कॉच लेके आते हैं, 25-25 हजार रुपए की मिनिमम बोतल है जो गाड़ियों में पकड़ी जा रही है, तो उनको एमएसपी की क्या जरूरत है? और एक बंदा क्लियरली बोल रहा है, वहां पे एक किसान नेता क्लियरली बोल रहा है कि हमें मोदी जी का रेपुटेशन डाउन करना है और कोई रीजन नहीं है। आप अगर देखेंगे ऑन रिकॉर्ड ये बात, और वो बहुत बड़ा किसान नेता है। आप मुझे एक चीज बताओ, देश के लोगों का मान सम्मान पिछले 10 सालों से बढ़ा है। आप राहुल गांधी को ले लीजिए, वो क्या लीडर है? क्या वो उसको बात करनी आती है? क्या उसको देश के बारे में कुछ पता है? राहुल गांधी कह रहे हैं हम लागू कर देंगे एमएसपी, हमारी सरकार आती है तो। उनके पिछले 70 सालों के उनके दादा परदादा उन्होंने नहीं करा, तो ये क्या करेगा? जो एक पप्पू माना जाता है उसको तो वो खुद बोलता है मैं पप्पू हूँ, पार्लियामेंट में जाके प्रधानमंत्री मोदी को ऐसे गले लगता है। अगर वो जोकर नहीं है तो क्या है वो? मैं एक कश्मीरी हूँ, मेरे साथ में मुझे कांग्रेस ने जितने दर्द दिए हैं उतने शायद आप लोगों में से किसी को भी नहीं मिले हैं। मैं एक कश्मीरी ब्राह्मण हूँ और मेरे घर से कितने लोगों की लाशें उठी है और किस हालत में उठी है, जेंट्स की, वुमेन की, किस तरह रेप हुए हैं उनके साथ में। आप कश्मीर फाइल में देख लो, हमारे घरों में कैसे हम लोग बच्चे हैं, सिर्फ राष्ट्र के लिए आए हैं यहाँ पे। आप लोगों ने हमें कोई ऐसा सपोर्ट नहीं करा यहाँ पे आके, हम लोगों ने भीख नहीं मांगा किसी के सामने, ना हम ये सपोर्ट करेंगे कि देश को आप उजाड़ दो। 40 लाख करोड़ जिस वक्त आपके बजट में से निकलेगा, जो आप सारे लोग अभी अच्छे कपड़े पहन के घूम रहे हैं, आप लोगों के कच्चे बनियान भी नहीं रहेंगे।
और इन किसानों को ये चीज समझा दीजिए। वायलेंस से कभी आज तक कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। जो पॉसिबल है उसको आप इम्पोर्टेंस दीजिए, ना कि ये लोगों को गुमराह करने की बातें हैं। आप मुझे बता दो why they are not gathering that much of support as they were getting previously? Why is it so? Because the fact is people have come to know about this thing that the kind of support which is required is not coming up. ठीक है ना? अरे वो साफ सुथरी बात है, ये तो मोदी को गिराने के लिए ये सब कर रहे हैं। देश उनको पैर छूता है, विदेश में उनको पैर छूते हैं, और यहाँ पे उनको आप मतलब उनको आप बेइज्जत करते हो, गालियाँ देते हो। जो बंदा कभी आपको वापस में कुछ नहीं बोलता है, 20 घंटा बंदा काम करता है, राहुल गांधी की तरह नहीं है वो कि वो एसी बसों में घूमता है और वो कोई आउटकम नहीं है। लेकिन वो तो कह रहे हैं किसान गरीब होता जा रहा है, 1 रुपए 2 रुपए किलो के हिसाब से चीजें खरीदी जाती हैं। अभी आप शंभू बॉर्डर पे जाओ, आपको किसान इतने गरीब दिखेंगे, बेचारों के पास सिर्फ आदिदास के कपड़े पहने हुए हैं, और बेचारों के पास सिर्फ पोर्च की गाड़ियां खड़ी हैं, BMW गाड़ियां खड़ी है, आपके पास क्या नाम है मर्सिडीज खड़ी है, और साथ में टेम्पो में दारू की पेटियां भरी है, वो भी कौन सी इम्पोर्टेड दारू। ये वाले लोकल वाले नहीं पीते, बेचारे बीमार हो जाएंगे वहाँ पे। तो वो बेचारे तो गरीब है ही ना। गरीब तो वो है जिस बेचारे को ये मिसगाइड करते हैं। गरीब तो वो है। आज भी किसान देखो आपका, अभी चलो मेरे साथ, मैं आपको पूरे पंजाब में दिखा देता हूँ किसान अपनी खेती कर रहा है। ये सिर्फ वो लोग कर रहे हैं जिन लोगों को पैसा मिलता है। अब आज मुझे एक चीज बताओ, अभी आज अमेरिका से एक रिपोर्ट आया है, पन्नू ने बोला है कि भाई आप अगर ऐसे हक नहीं पाते हो तो गोलीबारी चला लो। तो गोलीबारी क्या है भाई साहब? ये कौन सा किसान आंदोलन है?